प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बाकी है। उसके बाद मतगणना का सभी को इंतजार है। आज के इस अंक की शुरुआत जबलपुर से। जबलपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए हुए मतदान की गणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। यहां मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्य निपट जाए, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। वहीं मतगणना का कार्य सरल और सुगमता से हो, जिला प्रशासन की ओर से मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के बाद अब गणना एजेंट को भी 20-20 के समूह में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे मतों की गिनती में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। वहीं निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगणना के दौरान सख्त नियम लागू किए हैं। मतगणना केंद्रों पर कोई भी मंत्री प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे। बहरहाल इस बार जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से वोटों की गिनती के सर्वाधिक 18 राउंड जबलपुर उत्तर और सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना के होंगे, जबकि सबसे कम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर कैंट के 14 राउंड होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बाकी है, लेकिन सभी की निगाहें 4 जून को होने वाले मतगणना के परिणाम पर लगी हुई हैं। मतगणना के लिए पूरे देश के साथ देवास जिले में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना के संबंध में हमारे देवास संवाददाता ने बात की जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से। 4 जून को जो हमारी काउंटिंग होनी है लोकसभा इलेक्शंस की, हमारे यहाँ देवास जिले में 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, देवास शाजापुर की देवास, सोनकच्छ और हाटपिपली असेंबली, विदिशा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की खातेगांव कन्नौज कॉन्स्टिट्यूंसी और खंडवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बागली कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी काउंटिंग देवास जिले के बीएनपी के परिसर में होगी। सभी मतदान दल जो काउंटिंग के दल हैं वो गठित कर दिए गए हैं। उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स भी पूरी हो गई हैं। उनकी सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स इसी वीक में की जाएंगी। इसके अलावा दोनों ऑब्जर्वर महोदय भी नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही 14 टेबल्स प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाए गए हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग 250 से 300 के बीच में हमारे टोटल पोलिंग बूथ्स हैं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस अनुसार लगभग 18 से 22 के बीच में राउंड्स हमारे होंगे। तो हमें उम्मीद है कि लगभग 4 से 5 बजे तक हम पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को 4 तारीख को पूर्ण करने में सफल होंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 25 के लिए मतगणना 4 जून को धार के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ निर्विघ्न और सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसको लेकर धार जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय मतगणना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। प्रशिक्षण में लगभग 500 ईवीएम और डाक मतपत्र के गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 200 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर को भी मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र उज्जैनकर, प्रोफेसर सुभाष कामदार, डॉक्टर यश दवे और अनूप मंडली द्वारा मतगणना कर्मियों को पीपीटी के माध्यम से और प्रयोग करवाकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंका मिश्रा, एडीएम श्री अश्विनी कुमार और विधानसभा क्षेत्र के अन्य एसडीएम और एआरओ भी उपस्थित रहे। मतगणना प्रशिक्षण को लेकर धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंका मिश्रा ने बताया कि काउंटिंग की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और मतगणना में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो मतगणना के जो हमारे अधिकारी उस कार्य में लगते हैं उनकी प्रशिक्षण का रहता है। तो आज जो ईवीएम की काउंटिंग के लिए भी लगभग 500 लोगों को ट्रेनिंग दी गई और पोस्टल बैलेट की ट्रेनिंग भी दी गई है उन शासकीय सेवकों को जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में लगेंगे। और आने वाले समय में फिर एक सेकेंड राउंड की भी हम काउंटिंग कराएंगे, हैंड्स ऑन भी कराएंगे और हमारी पूरी तैयारी रहेगी कि हमारी जो मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया निर्विघ्न रहे और सुचारू रूप से चले। गौरतलब है कि धार महू लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्र की गणना धार में ही की जा रही है, जबकि महू की गणना इंदौर में होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचार।
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अब गुना जिले में मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरे चरण में गुना संसदीय क्षेत्र के लिए 7 मई को हुए मतदान की गणना 4 जून को शासकीय पीजी कॉलेज में की जाएगी। बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता रोहित गोस्वामी। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत अब गुना जिले में मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरे चरण में गुना संसदीय क्षेत्र के लिए 7 मई 2024 को हुए मतदान की गणना 4 जून को शासकीय पीजी कॉलेज गुना में की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र 04 गुना एवं 20 राजगढ़ की चारों विधानसभा क्षेत्रों बमौरी, गुना, राघोगढ़ एवं चाचौड़ा की मतगणना के लिए 20-20 काउंटिंग टेबल लगाई जाएंगी। विधानसभा बमौरी, गुना एवं राघोगढ़ की मतगणना 14-14 चक्र में और विधानसभा चाचौड़ा की मतगणना 15 चक्र में की जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर के मान से मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले की राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ एवं चाचौड़ा तथा गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा गुना एवं बमौरी के लिए 7 मई 2024 को मतदाताओं द्वारा उत्साहपूर्वक मतदान किया गया था। जिले में इस बार मतदान का प्रतिशत 74.03 रहा, जिनमें 3,79,030 पुरुष एवं 3,20,327 महिला तथा 8 थर्ड जेंडर सहित कुल 6,99,365 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया था। इनमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 77.46 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 70.34 तथा थर्ड जेंडर का प्रतिशत 50 शामिल है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। ग्वालियर जिले में मतगणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हाल ही में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने एमएलबी कॉलेज पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव। ग्वालियर जिले में मतगणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हाल ही में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने एमएलबी कॉलेज पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गत 7 मई को डाले गए मतों की गिनती 4 जून को की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से एमएलबी कॉलेज के ए ब्लॉक स्थित 11 कक्षों में होगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल शिवपुरी जिले के करेरा और पोहरी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती शिवपुरी स्थित श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एसबी ओझा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक 4 जून को प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके आधा घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। दोनों प्रकार के मतों की गिनती समानांतर रूप से जारी रह सकेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण व डबरा में 13-13 चक्र में मतगणना पूरी होगी। विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में 15 चक्र, ग्वालियर पूर्व में 16 और भितरवार में 17 चक्रों में गिनती पूरी की जाएगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करेरा में 20 गणना चक्र और पोहरी में 19 गणना चक्र होंगे। विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और विधानसभा क्षेत्र डबरा के मतों की गिनती के लिए 21-21 गणना टेबल लगाई जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र भितरवार के मतों की गिनती 16 टेबलों पर होगी। एटीबीपीएस एवं डाक मतपत्रों की गिनती 14 टेबलों पर की जाएगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करेरा और पोहरी विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती के लिए 16-16 टेबलें लगाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा के लिए भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब मतगणना 4 जून को होगी। इस बारे में ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान हुआ। वैसे प्रदेश भर में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन इंदौर लोकसभा में अंतिम समय में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के नाम वापस लेने से मतदाताओं के रुझान में बदलाव देखा गया। चौथे चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए हुए मतदान में सबसे कम प्रतिशत इंदौर का 61.67% रहा। फिलहाल जिला निर्वाचन कार्यालय 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बारे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने आकाशवाणी को बताया।
मतगणना की समस्त तैयारियां की जा चुकी है। जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र इंदौर लोकसभा एवं महू विधानसभा धार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुल 9 हालों में मतगणना का कार्य किया जाएगा। देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3 की मतगणना प्रथम मंजिल पर एवं सांवेर, राऊ, मऊ तथा इंदौर 4, 5 की मतगणना तल मंजिल पर की जाएगी। जिले में कुल 169 टेबलों पर ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। सबसे अधिक टेबल इंदौर 5 में है जिसकी संख्या 21 है तथा सबसे कम टेबल इंदौर 3 एवं 4 में है जहां पर 14 टेबलें लगाई गई है। पोस्टल बैलेट की गणना पृथक कक्ष में की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए एक एआरओ की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मचारी कार्य करेंगे जिसमें से एक मतगणना सुपरवाइजर, एक सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। पोस्टल बैलेट की गणना पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना में लगभग 1000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। देश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 23 मई को जिला मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के लिए नेहरू स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री राजन ने पत्रकारों से चर्चा में मतगणना पूर्व तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। आप सब जानते हैं कि 4 तारीख को काउंटिंग है, 4 जून को 4 चरणों में मतदान मध्य प्रदेश का समाप्त हो गया है। सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी हैं। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। सारा कुछ व्यवस्थित है, सारी मशीनें सुरक्षित हैं और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में सब कुछ है। कैंडिडेट्स के लिए या उनके प्रतिनिधियों के रुकने, ठहरने या देखने की व्यवस्था भी की गई है। यदि भी कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं ऐसा बताया गया। स्क्रीन्स भी लगी हैं जिस पर उसका लाइव फीड भी दे रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। काउंटिंग को लेकर के जो डिफरेंट रूम्स हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग संख्या में टेबल्स हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। कुछ बची है वो की जा रही, जो कि अभी समय बचा हुआ है। काउंटिंग के स्टाफ का चयन हो गया, ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो तमाम तैयारियां जो काउंटिंग को लेकर के हैं वो कर ली गई हैं। इंदौर लोकसभा के लिए 14 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 4 जून को यह तय हो जाएगा कि कौन देश की संसद में इंदौर का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। लोकसभा चुनाव के मतों की गणना 4 जून मंगलवार को सुबह 8 बजे से होना है। रतलाम संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के डाक मतपत्र की गिनती झाबुआ में की जाएगी। झाबुआ प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता। लोकसभा चुनाव के मतों की गणना 4 जून मंगलवार को सुबह 8 बजे से होना है। रतलाम संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के डाक मतपत्रों की गिनती झाबुआ में की जाएगी। रतलाम संसदीय क्षेत्र के परिणाम की घोषणा भी रिटर्निंग अधिकारी और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना करेंगी। झाबुआ प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली है। जिले की तीनों विधानसभा के मतों की गणना झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। पहली बार पूरी लोकसभा के तीनों जिलों रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के डाक मतपत्र और सर्विस वोटरों के मतों की गिनती भी झाबुआ में होगी। झाबुआ विधानसभा की मतों की गिनती 17, थांदला की 16 और पेटलावत की 15 राउंड में होगी। रतलाम लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार 4 जून 2024 यानी मंगलवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। इस विषय में मैं आपको आगे ही बताना चाहूँगी कि रतलाम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 विधानसभाएं हैं, झाबुआ, थांदला, पेटलावत, उसकी जो मतगणना है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। वह रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर और सैलाना की रतलाम मुख्यालय पे, अलीराजपुर जोबट की मतगणना अलीराजपुर मुख्यालय पे संपादित होगी। लेकिन पूरे संसदीय क्षेत्र के पोस्टल बैलेट व ईटीपीबीएस यानी सर्विस वोटर्स के मतों की मतगणना झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही की जाएगी। हरीश कुमार यादव, प्रादेशिक समाचार दर्शन, आकाशवाणी, झाबुआ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।